Hello students, today we are discussing about the MCQs of chapter 3rd। आपको पता है इस बार आपका जो नवंबर में एग्ज़ाम होना है उसमें MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपको ये MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब ने इनको लर्न करना है और एक एक करके हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, रूलर्स हुज नेम एंडेड विद द टर्म पुता PUTA पुता बिलोंग टू, कि वो शासक जिनके नाम के अंत में पुता लगता था वो कौन से वंश के शासक थे। तो इसमें पहले बताया हुआ है सातवाहना डिनेस्टी, फिर शुंगा डिनेस्टी, मौर्य डिनेस्टी, कन्नवा डिनेस्टी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं करेक्ट ऑप्शन सातवाहना डिनेस्टी है। ये सातवाहन राजा जो थे वो राजा थे जो कि अपने मदर के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडासोर स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ। पहले मैं बता दूं गिल्ड जो होता है वो एक प्रकार से समूह होता है, यानी कोई एक विशेष काम करने वालों का समूह, ठीक है नहीं। जैसे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे फैक्ट्री लगी होती है किसी चीज़ को बनाने की, तो उसी चीज़ की फैक्ट्रीज़ को एज ए होल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो उस समय जो है गिल्ड कहा जाता था उन्हें। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में मेंडासोर स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ, कि कौन सी गिल्ड की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है मेंडासोर स्टोन इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख के अंदर। गोल्ड स्मिथ्स, रथाकरस, पोटर्स, सिल्क वीवर्स। तो इसमें ये जो गिल्ड था, समूह जो था, वो सिल्क वीवर्स का था। अगला क्वेश्चन है एकलव्य वॉज ए, एकलव्य क्या था? निषाद जाति से था, स्वर्णकारा जाति से था, चंडाल जाति से था या पृष्ठ जाति से था। तो इसमें एकलव्य जो है वो निषाद जाति से था। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि निषाद वर्ग में होने के कारण, निषाद जाति का होने के कारण एकलव्य को द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा नहीं दी गई थी। उसने छुपकर जो है ये शिक्षा हासिल की थी। अब अगला क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, मैरिज विद इन ए यूनिट, मैरिज विद इन ए यूनिट अ कीन ग्रुप, कास्ट और ए ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी इज़ कॉल्ड। कह रहा है जब सेम लोकेलिटी में रहने वालों के बीच आपस में शादी होती है, या एक ग्रुप के बीच में आपस में शादी होती है, या एक विशेष कास्ट के बीच में आपस में शादी होती है, या कोई कीन ग्रुप होता है उनमें आपस में शादी होती है, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब वो अपने ग्रुप से या अपनी जाति से या अपनी लोकेलिटी से बाहर शादी नहीं करते। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पोलीगेमी, पोलीगाइनी और पोलियंड्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, एंडोगेमी। अगला क्वेश्चन है, द जनपदा विच वाज इनहेबिटेड बाय द कजन्स पांडवाज एंड कौरवाज वाज दैट ऑफ। कह रहा वो उस जनपद का नाम बताइए जहाँ के निवासी थे पांडव और कौरव। ये आपस में कज़न थे, चाचा ताऊ के बच्चे थे। ये आपको पता है पांडव के 5 बच्चे थे जिनको पांडवास कहा गया है, और धृतराष्ट्र जो थे वो उनके पुत्र जो थे 100 थे, उनको कौरवास कहा जाता था। तो इसमें बताया गया है जनपद का नाम जिससे वो संबंधित थे। पहला जनपद है सुरासेनाज, फिर मल्लाज, फिर साक्याज, फिर कुरूज। तो ये जो है कुरूज जनपद से संबंधित थे, इन्हें कुरूज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर्स हुज नेम्स वर डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ देयर मदर्स वर। हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें सातवाहना राजा का जिक्र हुआ था। तो सातवाहन राजा ही जो हैं वो अपने मदर के नाम से जाने जाते थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखी है शाकाज, सातवाहनाज, कुरूज, मौर्याज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सातवाहनाज। तो सातवाहनाज राजा जो थे वो अपनी मदर के नाम से जाने जाते थे। वैसे नॉर्मली आपको पता है
क्षत्रिय लोग जो थे उनमें एक पैटर्लिनी सिस्टम चलता था, यानी पितृवंशिकता चलती थी। पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनाया जाता था, लेकिन हर पुत्र के नाम के पीछे जो है पिता का गोत्र लगता था। लेकिन ये जो सातवाहना राजा थे ये उसका अपवाद हैं, इनके पीछे जो है मदर का नाम लगता है। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत टेक्स्ट महाभारता दुर्योधना प्लॉटेड टू किल। कह रहा संस्कृत टेक्स्ट महाभारत के अंदर बताया गया दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा था। प्लॉटेड टू किल, मारने का षड्यंत्र रचा था। वो षड्यंत्र किसको मारने का रचा था? पहली ऑप्शन दिए धृतराष्ट्र को मारने का रचा था, दूसरी ऑप्शन दिए द्रौपदी को मारने का रचा था, तीसरी ऑप्शन दिए कौरवास को मारने का रचा था, या चौथी ऑप्शन है पांडवास। तो आपको पता है पांडवास को अज्ञातवास दे दिया गया था और ये कहा गया था यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको पुनः जो है फिर दोबारा और अज्ञातवास आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए जहाँ वो छुपे थे वहाँ पर दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचकर उस गुफा के अंदर आग लगा दी थी, लेकिन वो पांचों पांडव बच गए थे। तो आपको ध्यान रखना है दुर्योधना ने जो प्लॉटेड टू किल किया था वो पांडवास के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ गोत्राज इन हिंदू रिलीजन वाज प्रैक्टाइज फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स बाय द। कह रहा है जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल का किया गया है वो गोत्राज के बिहाफ पर हिंदू धर्म के अंदर है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है 1000 BC ऑनवर्ड्स चल रही है। तो 1000 BC में सबसे पहले जो है इन प्रैक्टिसेस को किन लोगों ने इस सिस्टम को बनाया था? तो आपको पता है ब्राह्मणाज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज। तो ये जो है ब्राह्मण लोगों ने इस प्रैक्टिस को शुरू किया था, इस व्यवस्था को बनाया था। उन्होंने सबसे ऊपर अपने आप को रखा था, उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद शूद्राज थे। आप जानते हैं ब्राह्मण जो थे उनका काम क्या था? ब्राह्मण जो थे वो एजुकेशन देते थे, शिक्षा देते थे। ब्राह्मण जो है डोनेशन लेते थे, ठीक है, और इसके अलावा यज्ञ हवन आदि जो है वो सभी ब्राह्मण करते थे। क्षत्रियाज का मेन वर्क होता था टू प्रोटेक्ट द किंगडम एंड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द पीपल। मोर ओवर दैट वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम भी करते थे। वैश्यास जो होते थे वो व्यापारी वर्ग से जोड़ा गया है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती थी वो वैश्य वर्ग द्वारा की जाती थी। और शूद्रास जो हैं ये मुख्यतः इन तीनों वर्गों की सेवा के लिए बनाए गए थे। इनकी कैटेगरी बनाई गई थी और इनके साथ अलग से व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट, पैनिनीज अष्टाध्यायी इज़ ए वर्क ऑन। कह रहा पैनिनीज अष्टाध्यायी जो काम किया गया, लिखा गया है इसके अंदर, वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? संस्कृत ग्रामर के, संस्कृत हिस्ट्री के, संस्कृत मंत्रांश के, या संस्कृत प्लेस के? तो ये जो है अष्टाध्यायी ये बेसिकली जो है संस्कृत ग्रामर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैटेगरीज इनटू विच द धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज डिवाइडेड द आइडियल ऑक्यूपेशन वर्क। कह रहा है जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र की पुस्तक है या धर्मसूत्राज की जो पुस्तक है उसके अंदर ऑक्यूपेशन के कितने वर्ग बताए गए हैं? पेशा यानी पेशे के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो आपको जैसे मैंने बताया था ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्राज है। तो ये 4 वर्ग जो बने थे इन सब के अलग अलग पेशे बने थे, अलग अलग जो है इनका ऑक्यूपेशन फिक्स किया गया था। तो इनके कुल मिला के ऑक्यूपेशन कितने होते हैं जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्राज में बात की गई है वो हैं 4। तो आपने ध्यान रखना है 4 occupations are there according to धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्राज। नेक्स्ट है फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स और टू यूज़ ए मोर टेक्निकल टर्म। कह रहा है जो फैमिलीज थी जो बड़े पैमाने पर जिन लोगों का अपना नेटवर्क होता था उनको हम रिलेटिव बोलते हैं, जिन्हें रिश्तेदार बोलते हैं, वो हमारे परिवार के लोग माने जाते हैं। तो इसको एक और वर्ड से बोला जाता था, एक वर्ड और इसके लिए यूज़ किया जाता था, कीनफोल्क, पैट्रिलिनी, मैरिज या पोलीगैमी। तो इनको जो है कीनफोल्क के
नाम से जाना जाता था। कीन फोल्क जो है, आप इसकी डेफिनेशन देखना गूगल पर, आपको क्लियर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, डैश मीन्स ट्रेसिंग डिसेंड फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन। कह रहा वो कौन सा सिस्टम है या वो कौन सा प्रणाली है जिसके अंतर्गत फादर के बाद उसके लड़के को और लड़के से उसके पोते को जो सिस्टम चलता है, तो ये होता है पैट्रिलिनी सिस्टम। इसमें 4 ऑप्शन दिए, कीन फोल्क, पैट्रिलिनी, मैरिज, पॉलीगैमी। तो ये पैट्रिलिनी सिस्टम होता है और इसके अंदर पितृवंशिकता यानी पिता से पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरीके से ये वंशिकता चलती रहती है। अभी मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसको आप जो हैं भली भांति समझ गए होंगे और आशा करता हूँ आप इनको याद करेंगे। और याद करने के बाद हम जो हैं नेक्स्ट वीडियो पर कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी ये हमारी वीडियो आप शेयर करें, इसको जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों की भी हेल्प करें, उनको ये लिंक शेयर करें ताकि वो बच्चे भी देख सकें इस वीडियो को। और आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं आगे भी मिलते रहेंगे। आशा है जो भी आज क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। मैं राजीव बंसल आप सबको फिर बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ ताकि आने वाले अपने एग्ज़ाम में आपको पूर्ण सफलता मिले।